नमस्कार साथियों, निर्माणवाद की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ CDP 5 का पंच, 5 शानदार क्वेश्चन और उससे भी शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ आवर वर्किंग मेमोरी? निम्नलिखित में से कौन सा हमारी कार्यशाली स्मृति वर्किंग मेमोरी का एक हिस्सा है? तो अगर हम इसके ऊपर बात करें तो हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी है, स्मृति का वर्गीकरण है, वो तीन तरह के वर्गीकरण को हम देखते, तीन तरह की स्मृति को हम देखते हैं। पहला सेंसरी मेमोरी, दूसरा शॉर्ट टर्म मेमोरी है जिसे वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, और तीसरा लॉन्ग टर्म मेमोरी है जिसे परमानेंट मेमोरी कहते हैं। हमारे पास संवेदी स्मृति, दूसरा हम देखेंगे कार्यशील स्मृति या फिर जिसको हम कहते हैं लघुकालिक स्मृति, और तीसरा दीर्घकालिक स्मृति। तो लघुकालिक स्मृति के ऊपर जो हम शोध देखेंगे वो शोध हमें देखने को मिलता है बैडली और हिच का। बैडली एंड हिच थ्योरी है जो बात करती है किसके ऊपर? जो बात करती है हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी या वर्किंग मेमोरी। लघुकालिक स्मृति या कार्यशील स्मृति। अगर हम इस कार्यशाली स्मृति को देखें तो इसके इन्होंने तीन कंपोनेंट्स बताए। इसके इन्होंने तीन घटक बताए। तो पहला घटक जो हमें देखने को मिलता है वो है हमारा फोनोलॉजिकल लूप, फोनोलॉजिकल लूप। ये क्या है हमारे पास? ये एक हमारा ऑडियो के लिए या जो हम जिसे कहते हैं लिसनिंग के लिए, जो लिसनिंग के लिए हमारा वर्किंग मेमोरी होती है उसको फोनोलॉजिकल लूप कहते हैं। हम उसको हम कहेंगे स्वर्निम चक्र। तो हमें एक फोनोलॉजिकल लूप देखने को मिलता है। दूसरा हमारे पास देखने को मिलता है वो होता है विजुओ स्पेशियल स्केच पैड। तो ये हमें देखने को मिलता है चाक्षुष गतिकीय स्केच पैड। तो हमारी जो हम देखेंगे वर्किंग मेमोरी में जो अलग अलग तरह की गतियां होती हैं जिसके माध्यम से हम हैंड आई कोऑर्डिनेशन कर पाते हैं, हम देखते हैं, उसके हिसाब से हमें देखना होता है तो उसको हम करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें इसमें चीज देखने को मिलती है तीसरा है इसमें जो कार्यशाली स्मृति हुई, जब हम विजुअल स्पेशल देख लेते हैं तो फिर हमारे पास अलग अलग तरह का जो फंक्शनिंग होती है उससे जुड़ी चीज होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, केंद्रीय कार्यकारिता, जो कि सारे काम करेगी। तो यहां इसीलिए उत्तर हमें पहला देखने को मिलेगा जो कि इन तीनों का हिस्सा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। द थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग गिव्स इंपॉर्टेंस टू। तो यहां पे हमें इंसाइटफुल लर्निंग करनी है, गहन अधिगम देखना है। तो गहन अधिगम का सिद्धांत जो हमें देता है किसमें देखेंगे? ऑटोनॉमी सी, स्वायत्ता की बात नहीं होती है यहां पे। इमोशनल रिस्पॉन्स, भावात्मक प्रतिक्रियाओं का नहीं होता गहनता, और इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस ये भी हमें नहीं देखने को मिलता। अब देखिए जब हम बात करते हैं ऑटोनॉमिक फंक्शनिंग की, तो ऑटोनॉमिक फंक्शनिंग किसकी होती है? ये हमारे पास मोटर के लिए होती है, ये गामकता के लिए होती है। ठीक है, जब हम इमोशनल रिस्पॉन्स करते हैं तो ये किसका होता है? जो इमोशनल रिस्पॉन्सेस जितने भी होंगे ये हमारे पास जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, और ये हमें हमेशा किससे देखने को मिलेंगे? एमिगडाला से देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हमें एमिगडाला से देखने को मिलेंगे, गल तुंडिका से देखने को मिलेंगे, ये भी हमारे पास गहन चिंतन नहीं होता। फिर जो इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज होते हैं ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड करती है। तो ये हमें हमारे मेरुदंड से देखने को मिलता है।
तो जो हम देखें हमारा कॉर्टेक्स करता है, जो हमें देखने को मिलेगा, जो हमारा कॉर्टेक्स करता है, यानी हमारा जो अग्र मस्तिष्क करता है, अग्र मस्तिष्क करता है काम, वो हमें देखने को मिलता है कि हमारा इंसाइटफुल थिंकिंग होती है, उसमें थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन आता है, विचार, तर्क और कल्पनाशीलता आती है। तो ये हमें क्या देखने को मिलता है, ये हमारा इंसाइटफुल लर्निंग है, ये गहन अधिगम है जो कि हमारे अग्र मस्तिष्क से होता है, जिसमें सेरेब्रम ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। When a student takes the same test twice, it is referred है। जब कोई विद्यार्थी दो बार एक ही परीक्षा को देता है तो ये किया जाता है किसके लिए, ये रिलायबिलिटी के लिए किया जाता है। ये चीज की जाती है विश्वसनीयता जानने के लिए, ये विश्वसनीयता जानने के लिए किया जाता है। और इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं टेस्ट रीटेस्ट, परीक्षा पुनर्परीक्षा, जिसमें हम एक परीक्षा को बार बार देते हैं और उसमें अगर सेम स्कोर आता है तो हम कहते हैं कि वो एग्जाम रिलायबल है। अगर एक बच्चा एक परीक्षा को बार बार देता है और सेम रिजल्ट आता है तो हम कहते हैं कि वो एग्जाम रिलायबल है। तो उत्तर यहां पर दूसरा देखने को मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। इन व्यू ऑफ पियाजे द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम 7 to 12 ईयर्स, पियाजे के अनुसार 7 से 12 वर्ष, तो 7 से 12 वर्ष हमें देखने को मिलता है दूसरी अवस्था है जो कि होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज की, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, सेकंड स्टेज है ये हमें देखने को मिलता है, सेकंड स्टेज आता है, ये दूसरी अवस्था है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग अ न्यूट्रल स्टिमुलस इज एन, चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन के माध्यम से एक उदासीन उद्दीपक क्या बन जाता है, जो हमारे पास एक न्यूट्रल होता है वो हमारे लिए एक कंडीशनड स्टिमुलस बन जाता है। एक हमारे पास न्यूट्रल स्टिमुलस है वो क्या बन जाएगा, वो कंडीशनड स्टिमुलस बन जाएगा हमारे लिए। जो जैसे कि हमने देखा था कि कौन सा था, हमारे पास बेल था, ये बेल शुरू में क्या होता है, घंटी शुरू में क्या होती है पेवलोव के एक्सपेरिमेंट में। जो बेल हमारे पास पेवलोव का एक्सपेरिमेंट है, पेवलोव का जो कुत्ते और घंटी के साथ प्रयोग था, तो उसमें जो घंटी थी वो घंटी शुरू में एक क्या होती है, न्यूट्रल स्टिमुलस होती है, लेकिन धीरे धीरे कुत्ता लार घंटी के बजाने पर निकालने लगता है। द स्लाइवा ऑफ सेक्रेशन ऑफ स्लाइवा हमें जो देखने को मिलता है वो कुत्ते का किससे देखने को मिलता है, डॉग का किससे देखने को मिलता है, बाय रिंगिंग द बेल, घंटी बजाकर। तो इसीलिए ये क्या हो गया, कंडीशनड स्टिमुलस हो गया, ये एक हमारे पास अनुबंधित उद्दीपक हो गया। तो साथियों ये थे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें बहुत सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे और आपने बहुत सारी नई नई चीजें सीखी होंगी। तो जितने साथी इस वीडियो को देख रहे थे आप सभी का धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो जितने साथी देख रहे हैं फिर मिलेंगे साथियों, नमस्कार।